Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 5 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which we are going to study diversity in size and shapes of bacteria. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के सिलसिले में सबसे पहले हम यहां पर डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स, वैरायटी। तो बैक्टीरिया में साइज के लिहाज से क्या वैरायटी है? डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। बेटा याद रखो कि बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल क्रिएचर्स हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं, अगरचे इनमें कुछ मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, लेकिन आपको इनका साइज बहुत ही छोटा मिलेगा। अगर आप स्मॉलेस्ट साइज के बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करें, जो अब तक स्मॉलेस्ट साइज के बैक्टीरिया दरियाफ्त हुए हैं, तो उन स्मॉलेस्ट साइज के बैक्टीरिया में दो एग्जाम्पल्स हमारे पास मिलती हैं। और ये दो एग्जाम्पल्स, उनमें से एक को कहते हैं माइकोप्लाज्मा और दूसरा ग्रुप है फाइटोप्लाज्मा। ये दोनों पैरासाइट्स हैं। माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फाइटोप्लाज्मा प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनके आउटर साइड पर सेल वॉल भी नहीं होती। इनको आपने एक और लिहाज से याद रखना है कि ये एक्सेप्शनल केस है विच डोंट हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल। तो माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा दे आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। इनकी अगर हम साइज रेंज देखें तो ये साइज रेंज इनकी तकरीबन कोई 100 to 200 नैनोमीटर है। 100 to 200 नैनोमीटर, या फिर अगर आप इसको माइक्रोमीटर में कंसिडर करें तो माइक्रोमीटर में ये साइज हो जाएगा 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। तो आप देखिए ये इतने छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया कंसिडर किए जाते हैं। तो एवरेज साइज रेंज में आप एग्जांपल ले सकते हैं। एवरेज साइज रेंज, उसमें एक एग्जांपल ई कोलाई की कोट की गई है, जो एनिमल गट के अंदर पाए जाते हैं। ई कोलाई ये दरअसल रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और इन रॉड शेप बैक्टीरिया की लेंथ तकरीबन कोई 7 नैनोमीटर, 7 माइक्रोमीटर के करीब है। 7 माइक्रोमीटर। और जबकि इनकी विड्थ या इनका डायमीटर आप कह लें, ये तकरीबन कोई 1.8 माइक्रोमीटर के करीब है। और इसी तरह से एवरेज साइज बैक्टीरिया में हम एक और एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हैं, वो है स्पायरोकीटा। स्पायरोकीटा की एक स्पीशीज है स्पायरोकीटा प्लिकेटिलिस। तो स्पायरोकीटा प्लिकेटिलिस ये दरअसल ये भी एक स्पाइरल शेप बैक्टीरियम होता है, जैसे ई कोलाई रॉड शेप है, और जबकि ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। और इन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का जो साइज रेंज यहां पे शो किया हुआ है 250 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ये 250 माइक्रोमीटर, 250 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होगी, और जबकि इनकी विड्थ 0.75 माइक्रोमीटर के करीब है। तो इनको आप एवरेज साइज बैक्टीरिया में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप लार्जेस्ट साइज बैक्टीरिया की एग्जांपल देखना चाहें तो लार्जेस्ट साइज बैक्टीरिया में यहां पर हम एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, एपिलोपिशियम फिशलसोनी। तो एपिलोपिशियम फिशलसोनी दरअसल ये बैक्टीरियम एक एनिमल, एक फिश की बॉडी के अंदर, उसकी गट के अंदर ये पाया जाता है। ब्राउन सर्जन फिश उसे कहते हैं। उस फिश की बॉडी में ये पाया जाने वाला एपिलोपिशियम फिशलसोनी। इसका साइज रेंज अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े साइज का बैक्टीरियम है। ये तकरीबन 600 माइक्रोमीटर लेंथ रखता है, 600 माइक्रोमीटर लेंथ, और जबकि 80 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है। 80 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ आपको मिलेगी। तो आप देखिए कि इस तरह से ये बैक्टीरिया में सबसे बड़े साइज का बैक्टीरियम है।
और ये जो 600 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, ये ऐसी लेंथ है जिसको आप इवन इंसानी आंख से भी परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो ये इस तरह से विजिबल है हमारी नेकेड आई से भी, इतना बड़े साइज का ही है। थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा बट ये देखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज रेंज है वो इस तरह से बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज से लेकर नैनोमीटर वाले साइज से लेकर, और ये तकरीबन बमुश्किल जो आंख से नजर आ सके उस साइज तक आपको डिफरेंट बैक्टीरिया मिलेंगे। उसमें ये स्मॉलेस्ट, एवरेज और लार्जेस्ट साइज बैक्टीरिया की एग्जांपल्स और इनके साइज रेंजेस को आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी ये साइज रेंजेस पूछी जाती हैं और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, इस हवाले से इसको याद रखना है आपने। तो ये थी डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब बात करते हैं हम डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप के लिहाज से अगर वैरायटी देखी जाए, डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की जाए बैक्टीरिया में, तो आपको नजर आएगा कि बैक्टीरिया 3 कैरेक्टरिस्टिक शेप्स में पाए जाते हैं। 3 बुनियादी शेप्स आपको इनमें नजर आएंगी, और वो 3 बुनियादी शेप्स कौन कौन सी हैं? उनमें से एक शेप को नाम दिया जाता है कोकाय, प्लूरल वर्ड है कोकाय, और इसका सिंगुलर होगा कोकस। कोकस वर्ड सिंगुलर है और कोकाय प्लूरल। ये दरअसल इस तरह स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल राउंड बैक्टीरिया होंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो ग्रुप है उसे कहते हैं बेसिलाए। बेसिलाए प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होगा बेसिलस। बेसिलाए ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इलोंगेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे इस तरह के। और इसके मुकाबले में तीसरा जो मेजर ग्रुप है वो है स्पाइरली। स्पाइरली भी ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा स्पाइरलम। तो ये तीसरे रॉड शेप बैक्टीरिया के बजाय ये थोड़ा सा कर्व्ड होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, स्क्रू शेप भी इन्हें कहा जाता है। ये इस तरह से इनकी शेप यूं इलोंगेटेड तो होगी लेकिन ये कर्व्ड होगी, यूं इस तरह से स्पाइरल लाइक होंगे, स्प्रिंग लाइक होंगे। दे आर कॉल्ड स्पाइरली। जैसे ये स्पायरोकीटा की एग्जांपल दी थी वो इसी ग्रुप का मेंबर था, ई कोलाई मेंबर था बेसिलाई का। और इसी तरह से कोकाए, तो इसकी भी आगे आपको एग्जांपल नजर आएंगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और इस तरह के कई एक ऑर्गेनिज्म है जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जनरली बैक्टीरिया ये 3 कैरेक्टरिस्टिक शेप से ताल्लुक रखते हैं, राउंड, रॉड शेप एंड स्पाइरल शेप। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसके अलावा स्लाइटली डिफरेंट शेप्स के अंदर या इसके अलावा कुछ वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अदर देन दीज कैरेक्टरिस्टिक शेप पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक आर दोज बैक्टीरिया विच हैव शेप्स अदर देन दीज कैरेक्टरिस्टिक शेप्स। सो किसी भी बैक्टीरियम में अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक शेप्स के बजाय कोई और शेप नजर आए तो उसे प्लियोमॉर्फिक कहा जाएगा। अदरवाइज जनरली बैक्टीरिया आपको इन 3 में से किसी एक शेप में फॉल करते हुए नजर आएंगे। बैक्टीरिया की ये जो आपको मैंने 3 शेप्स बताई ना, इन तीनों बैक्टीरिया में आपको फर्दर अरेंजमेंट्स नजर आती हैं, अरेंजमेंट्स। और ये अरेंजमेंट्स दरअसल डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर और पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर। देयर आर सेवरल अरेंजमेंट्स इन दीज बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन spherical rod or spiral shape, they show distinct arrangements। और ये अरेंजमेंट्स इनकी अमूमन जब इनमें सेल डिवीजन होगी तो तब डेवलप होती हैं। These arrangements in bacteria are actually depend upon the number of cells per arrangement, कि एक अरेंजमेंट में कितने सेल्स मौजूद होंगे, यानी अक्सर ये इस तरह से इकट्ठे होकर कॉलोनी बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स पर अरेंजमेंट, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, इन दोनों फीचर्स के ऊपर इनकी अरेंजमेंट्स डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सेल्स पर अरेंजमेंट एंड द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, इनके ऊपर ये अरेंजमेंट्स डिपेंड करेंगी। तो आप देखिए कि कोकाए, बेसिला और स्पाइरली में फर्दर कौन कौन सी अरेंजमेंट्स नजर आती हैं। जैसे आपको बताया कि ये अरेंजमेंट्स इन बैक्टीरिया, ये अरेंजमेंट्स बैक्टीरिया के अंदर आपको तीनों शेप्स में नजर आती हैं। पहले हम बात करते हैं कोकाए के लिहाज से। कोकाए जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, कोकाए में ये अरेंजमेंट्स आपको कैसे दिखाई देती हैं? तो कोकाए में आपको अगर ये इस तरह से एक कोकस बैक्टीरियम, एक सिंगल कोकस बैक्टीरियम
यूं वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे और इस डिवीजन के बाद ये इस तरह से एक पेयर बना ले, तो ऐसी सूरत में इस पेयर्ड अरेंजमेंट को नाम दिया जाएगा डिप्लोकोकस। और अगर ये इसी तरह से वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होने के बाद एक चेन लाइक अरेंजमेंट फॉर्म कर ले, तो सच अ चेन लाइक अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। अगर किसी स्फेरिकल बैक्टीरियम में, कोकस बैक्टीरियम इस तरह से वर्टिकल प्लेन में सेल डिवीजन हो और उसके नतीजे में पेयर्ड अरेंजमेंट डेवलप हो, तो ये डिप्लोकोकस है। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के नतीजे में आगे एक चेन ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाए, तो सच अ चेन ऑफ सेल इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये दो अरेंजमेंट आपने ये सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के नतीजे में देखी, और इन दोनों केसेस में आपने देखा कि इस तरह से एक पेयर या फिर इस तरह से चेन लाइक अरेंजमेंट बनी है। याद रखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्लोकोकस में कितने बैक्टीरिया होंगे, तो डिप्लोकोकस अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 बैक्टीरिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस में कितने बैक्टीरिया होंगे, तो आप कभी भी यूं काउंट नहीं करने लग जाएंगे कि जैसे ये आपको 6 नजर आ रहे हैं तो आप यहां पर कहें कि ये 6 बैक्टीरिया होंगे स्ट्रेप्टोकोकस में। ऐसा नहीं कहना आपने, गलत हो जाएगा आंसर। असल में स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर नंबर फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये डिवीजन होती जाती है और चेन बाजू का लंबी होती जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर आपको डिफरेंट लेंथ मिलेगी इस चेन की। तो यहां पर आपने नंबर ऑफ सेल्स कितने बताने, नंबर ऑफ सेल्स आपने मैनी बताने यहां पर, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स होंगे या मैनी होंगे, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक नंबर यहां पे कोट नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अगर ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इस तरह से पहले वर्टिकल हो और वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के नतीजे में जब यूं पेयर बन जाए, तो फिर ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें और इसके नतीजे में यूं इस तरह से एक स्क्वेयर्ड अरेंजमेंट बन जाए, तो दिस काइंड ऑफ स्क्वेयर्ड अरेंजमेंट इज नोन एज टेट्रॉड। इसे टेट्रॉड अरेंजमेंट कहा जाएगा। तो कुछ कोकाई बैक्टीरिया इस तरह से ये टेट्रॉड फॉर्म करते हैं, ये इस तरह से एक स्क्वेयर की फॉर्म में होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ टेट्रॉड, तो टेट्रॉड के अंदर 4 बैक्टीरिया मौजूद होंगे। ये 4 बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। तो यहां पर आपने 2 प्लेन ऑफ सेल डिवीजन नोट किए, एक पहले वर्टिकल था और फिर हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई कोकस बैक्टीरियम पहले वर्टिकली डिवाइड करे और पेयर बनाए, और पेयर फिर ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने के बाद एक स्क्वायर बना ले, और अब ये स्क्वायर दोबारा से इसके अंदर वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हो, लेकिन पहले वाले वर्टिकल के मुकाबले में राइट एंगल के ऊपर ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हो, तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि इस तरह से एक क्यूबिकल अरेंजमेंट फॉर्म होगी, यानी टोटल 8 सेल्स का ये क्यूब बन जाएगा। 4 सेल्स यूं सामने की तरफ, 4 उसके पीछे, तो 8 सेल्स की ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट यहां पे बनेगी, दिस क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ 8 सेल इज कॉल्ड सार्सिने। सार्सिने प्लूरल वर्ड है, अगर ई हटा दिया जाए सार्सिना तो ये सिंगुलर वर्ड बन जाता है। तो सार्सिना अरेंजमेंट ये कौन सी अरेंजमेंट है, इन विच 3 प्लेन ऑफ सेल डिविजन्स आर इन्वॉल्व, first vertical, then horizontal, and then again vertical but right angle to the first one. So इस तरह से as a result of 3 plane of cell division, a group of 8 cells is formed in the form of a cubical arrangement. This cubical arrangement is known as sarcina. और अगर ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाए, यानी एक सेल इस तरह से वर्टिकल प्लेन में डिवाइड हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये जो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है ये चेंज होता रहा, आगे जो पेयर फॉर्म हुआ है उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये फर्दर सेल डिवीजन टेक प्लेस हुई है, और उसके बाद भी जो आगे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर ये सेल डिवीजन हो रही है, और नतीजे में आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक एब्रप्ट शेप का एक बंच बनता चला जा रहा है। सो सच अ बंच लाइक अरेंजमेंट इज नोन एज स्टिफाइलोकोकस। इसे स्टिफाइलोकोकस कहा जाएगा। तो आपने ये अरेंजमेंट्स कोकाई के अंदर याद रखनी है। कोकाई बैक्टीरिया में आपको ये 5 किस्म की अरेंजमेंट्स मिलेंगी। डिप्लोकोकस विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेल, स्ट्रेप्टोकोकस विच कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ सेल। डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोथ आर द रिजल्ट ऑफ सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, जबकि if the cell division is in 2 plane, first vertical and then horizontal, फिर
a square arrangement will be formed which consists of 4 bacteria. This is known as tetrad. और अगर ये plane of cell division इस तरह से 3 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो और यूं क्यूबिकल अरेंजमेंट बने तो सार्सिना, और अगर ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाए तो ऐसी सूरत में एक बंच लाइक अरेंजमेंट बनेगी विच इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस। तो ये अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं आपसे, और इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इनको आपने याद रखना है इस हवाले से। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कोकाई बैक्टीरिया के अंदर ये अरेंजमेंट्स डिस्कस किए हैं, अभी बैसिलाई बैक्टीरिया में हम देखते हैं। बैसिलाई बैक्टीरिया में भी इसी तरह की अरेंजमेंट्स आपको नजर आएंगी। बैसिलाई बैक्टीरिया में जो अरेंजमेंट्स पाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर बेस करती हैं। असल में बैसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और ये हमेशा वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करते हैं। हमेशा इनमें इस तरह से वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन होगा, और इस वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के नतीजे में या तो ये इस तरह का एक पेयर फॉर्म कर लेते हैं, 2 बैक्टीरिया यूं लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे, या फिर ये इस वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के नतीजे में एक चेन लाइक अरेंजमेंट शो करेंगे जिसमें आपको ये बहुत सारी रॉड्स एक लीनियर रो के अंदर नजर आएंगी। सो इस तरह से आपको ये 2 अरेंजमेंट्स दिखाई देती हैं बैसिलाई बैक्टीरिया में। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर ये पेयर बन जाए तो इसे कहा जाएगा डिप्लोबैसिलस, और अगर ये चेन बन जाए मैनी बैक्टीरिया की चेन, इसमें नंबर फिक्स नहीं होगा, ये वेरिएबल लेंथ की चेन होगी, इसे कहा जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। याद रखिए कि किसी भी बैसिलस बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन नहीं होती। इसी वजह से अगर आपसे कहा जाए कि इस तरह से कोई शेप यूं बना के दिखाई जाए तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्लोबैसिलस, ये ए इज करेक्ट या बी इज करेक्ट या बोथ आर करेक्ट, तो आपने याद रखना है कि बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि कभी भी इस तरह से अरेंजमेंट डिप्लोबैसिलस की डेवलप नहीं होगी। वो क्यों? वो इस वजह से कि दरअसल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हमेशा वर्टिकल रहता है, यहां पर हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं करता। अगर ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते तो इस तरह की अरेंजमेंट बननी थी, चूंकि हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड नहीं कर रहे तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। हमेशा अरेंजमेंट आपको यहां पर सिर्फ यही वाली नजर आएगी। उसके बाद आप देख लें अरेंजमेंट इन बैक्टीरिया स्पाइरली। स्पाइरली के अंदर जो अरेंजमेंट्स पाई जाती हैं वो कैसी हैं? स्पाइरली के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि स्पाइरली ये इस तरह से स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया एलोंगेटेड बैक्टीरिया होते हैं और ये भी हमेशा वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करते हैं, लेकिन आफ्टर सेल डिवीजन ये कभी भी किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अपीयर नहीं होते, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहते। जैसे आपने पेयर्ड या फिर चेन लाइक अरेंजमेंट अभी नोट की थी, तो इस तरह से यहाँ पर आपको स्पाइरली में इस तरह की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नजर नहीं आएगी। ये हमेशा डिवाइड होने के बाद, डिवीजन अलबत्ता वर्टिकल होगी तो हमेशा ये डिवाइड होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनके शेप के लिहाज से, जो इनकी शेप के अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिटी नजर आती है, उसके लिहाज से हम इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ये स्पाइरली बैक्टीरिया बहुत थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप पर मुश्तमिल हो, थिन एंड फ्लेक्सिबल, तो ऐसी सूरत में इन्हें स्पाइरोकीट कहा जाएगा, स्पाइरोकीट। और अगर ये थिक एंड रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो, थिक एंड रिजिड, सख्त हो, थिक, मोटे हो, तो इस तरह से इन्हें स्पाइरलम कहा जाएगा, स्पाइरलम। और अगर ये कर्व्ड हो, कॉमा शेप हो, कर्व्ड और कॉमा शेप, जैसे ये हम लिखते हुए फुल स्टॉप कॉमा लगाते हैं ना, तो कॉमा शेप, तो इस तरह से ये कॉमा शेप्ड हो तो इन्हें विब्रियो कहा जाएगा, विब्रियो, विब्रियो। जैसे ये जो थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होंगे वो तो इस तरह से होंगे, लेकिन थिक एंड रिजिड उसकी शेप थोड़ी सी ऐसे होगी, उसमें आपको ये यूं इसका जो स्पाइरल शेप है ये थोड़ा सा मोटा नजर आएगा और ये रिजिड होगा थोड़ा सा, और जबकि ये यूं कर्व्ड होते हैं लाइक कॉमा, इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया इन 3 कैरेक्टरिस्टिक शेप के अलावा एग्जिस्ट करते हैं जिनको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। तो प्लियोमॉर्फिक में एक शेप आप याद रखिए जिसमें ये बैसिलस और कोकस, ये इनकी थोड़ी सी इंटरमीडिएट शेप पाई जाती है, यानी होता वो रॉड शेप है लेकिन उसके एंड्स थोड़े से मोटे होंगे और दरमियान से थोड़ा सा वो
नैरो रॉड लाइक होगा, जैसे डंबल की शेप होती है, ये एक्सरसाइज करने के लिए आप डंबल यूज करते हैं, तो ये डंबल शेप बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड कोकोबैसिलस। ना तो ये पूरी तरह कोकस है, ना ये पूरी तरह बैसिलस है, तो इसे कहते हैं कोकोबैसिलस। तो ये कोकोबैसिलस दरअसल एक प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक शेप के बैक्टीरिया आपने देखे और इनकी अरेंजमेंट आपने मुलाहिजा की, इनकी एग्जांपल आप बुक में से ले लेंगे। तो ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये अरेंजमेंट्स पूछी जाती हैं और यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा अहम है, तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से कवर करें। तो आज का लेक्चर हमारा बस ये साइज और शेप से मुतालिक था। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज आप ये साइज और शेप इन बैक्टीरिया, इसके हवाले से चीज़ों को कवर करें। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.